नमस्कार, न्यूज नेशन पर आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। आपको बताएं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई सर्वे की इजाजत दे दी है। हाईकोर्ट ने तत्काल सेशन कोर्ट के आदेश का पालन करने यानी सर्वे शुरू करने का ऑर्डर दिया है। चीफ जस्टिस प्रीतिगंदर दिवाकर की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने सर्वे पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि न्याय के लिए सर्वे जरूरी है, कुछ शर्तों के साथ इसे लागू करने की जरूरत है। सर्वे करिए लेकिन बिना खुदाई किए। अब मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। भोले की नगरी काशी में बाबा विश्वनाथ के मंदिर के ठीक बाहर महज 100 मीटर के दायरे में मौजूद इस ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर दावा किया जाता है कि यहाँ पर कभी 100 फीट का स्वयंभू शिवलिंग था। और महादेव के मंदिर को तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई थी। यहाँ तक कि पिछले साल 14 से 16 मई तक किए गए सर्वे में भी ज्ञानवापी के अंदर स्वास्तिक, त्रिशूल, डमरू और कमल चिन्ह जैसे कई ऐसे सबूत मिलने के दावे किए गए थे। और इसी के आधार पर ज्ञानवापी परिसर के पिछले हिस्से, पश्चिमी दीवार, गुंबद, पिलर और तहखाने का एएसआई सर्वे होना था, क्योंकि ये सारे सबूत एएसआई की कोर्ट को सौंपी गई रिपोर्ट में भी मौजूद है। ऐसे में हम आपको ज्ञानवापी के मंदिर होने के वो सबूत दिखाने जा रहे हैं जिससे हिंदू पक्ष के दावे को मजबूती मिलती है। वजू खाने में पिछले साल एडवोकेट कमिश्नर के सर्वे के दौरान शिवलिंग जैसी आकृति मिली थी, जिसे बाद में सील कर दिया गया। और वाराणसी कोर्ट में वकील विष्णु शंकर जैन ने सुनवाई के दौरान दलील दी कि ज्ञानवापी की 14 से 16 मई के बीच हुए सर्वे में 2.5 फीट ऊंची गोलाकार शिवलिंग जैसी आकृति के ऊपर अलग से सफेद पत्थर लगा मिला। उस पर कटा हुआ निशान था। उसमें सींग डालने पर 63 सेंटीमीटर गहराई पाई गई। पत्थर की गोलाकार आकृति के बेस का व्यास 4 फीट पाया गया। लेकिन इस दावे से उलट मुस्लिम पक्ष शिवलिंग को फव्वारा बता रहा है, जबकि मुस्लिम पक्ष कुंड के बीच मिली जिस काले रंग की पत्थरनुमा आकृति को फव्वारा बता रहा था, उसमें कोई पाइप घुसाने की जगह नहीं मिली। जांच कमीशन के दौरान अनेकों हिंदू मंदिरों के सबूत मिले, मूर्तियां मिली, दीवालों और पत्थरों पर बने और उकेरे गए जो है हिंदू प्रतीक चिन्ह मिले, संस्कृत के लिखे हुए श्लोक मिले और तमाम छोटे बड़े कलश के टुकड़े मिले। नंदी यानी भगवान शिव के वाहन, जिनकी मूर्ति आपको हर शिवालय में दिख जाएगी। दुनिया के हर शिव मंदिर में नंदी का मुंह गर्भगृह की ओर ही होता है, लेकिन काशी विश्वनाथ में ज्ञानवापी कूप के सामने विराजे नंदी का मुंह मस्जिद की तरफ है, ठीक उसी दिशा में जहां ज्ञानवापी का तालाब है। मंदिर और मस्जिद के बीच लोहे की ग्रिल है और वहां से नंदी की दूरी 83 फीट है और नंदी का मुंह ज्ञानवापी की तरफ है। दावा है कि वहां शिवलिंग मस्जिद के वजूखाने में ही कहीं स्थित था और हिंदू पक्ष की दलील है कि अगर ये शिवलिंग नहीं है तो नंदी का मुंह मस्जिद की तरफ क्यों है। मस्जिद है तो भयभीत होने का डर ही नहीं है। इसका मतलब कि वहाँ मंदिर है, वहाँ बाबा भोलेनाथ जी विराजित हैं, नंदी भगवान गवाही दे रहे हैं, त्रिशूल है, गणेश शंकर है, लक्ष्मी है, वहाँ देवी देवताओं के प्रतीक हैं, वो तो गवाही दे रहे हैं। इसीलिए भयभीत हैं कि ये हमारे पक्ष में आने वाला नहीं है। ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में कई हिंदू प्रतीक चिन्ह मिलने का भी दावा किया जाता है। बताया जा रहा है कि पिछले साल सर्वे के दौरान तहखाने में कई हिंदू प्रतीक चिन्ह मिले, जिनमें सर्प, कलश, घंटियां, श्लोक और मगरमच्छ की मूर्ति शामिल है, जो हिंदू मंदिर में ही देखने को मिलता है। जब वहां पे एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई की गई थी 6-7 मई को, 14, 15, 16 मई को, तो हमने स्पष्ट रूप से पाया कि वो पूरा परिसर एक हिंदू मंदिर का भग्नावशेष है। उसकी वेस्टर्न वॉल ये चीख चीख के कह रही है कि एक हिंदू मंदिर का भग्नावशेष है, नागर शैली से बना हुआ मंदिर है। जो 3 गुम्बद है उसके नीचे हिंदू मंदिर का शिखर है। जो वहां पे पिलर्स मिले हैं, खंबे मिले हैं, उसमें ब्रह्म चक्र बना हुआ है, घंटियां बनी हुई है और वो जो खंबे हैं वो हिंदू मंदिर के खंबे हैं। वहां पे संस्कृत के श्लोक मिले हैं।
ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी और गणेश की मूर्तियां भी मौजूद हैं, जो इस बात का सबूत है कि वहां कभी मंदिर हुआ करता था। हिंदू पक्ष का दावा है कि 2021 तक साल में एक दिन चैत्र नवरात्र की चतुर्थी को माता श्रृंगार गौरी की पूजा का अधिकार हिंदुओं को था। इसके अलावा ज्ञानवापी परिसर में ही आदि विश्वेश्वर और अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां भी हैं। उत्तर से पश्चिम दीवार के कोने पर पुराने मंदिरों का मलबा मिला है। दावा है कि मलबे में मिले पत्थरों पर देवी देवताओं की कलाकृति दिखाई दी। कुछ शिलाओं पर भगवान विष्णु का चक्र और कमल की कलाकृतियां भी देखी गई हैं। उत्तर से पश्चिम की तरफ की सिलावट पर शेष नाग की कलाकृति मिली है। साथ ही नागफनी जैसी आकृति मिलने का भी दावा किया गया है। पश्चिम की दिशा में लगभग 15 फीट ऊंचा जो मलबा अभी पटा हुआ है, अगर उसकी खुदाई की गई तो उसमें हजारों सबूत मंदिर के प्राप्त होंगे। और अगर ये सारे सबूत मिल जाते हैं, जिसकी संवैधानिक लड़ाई हिंदू समाज लड़ रहा है, तो फिर आगे ये क्या मोड़ लेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। ज्ञानवापी मस्जिद के पीछे की दीवार को लेकर के भी मंदिर होने का दावा किया जाता है। कहा जाता है मंदिर तोड़कर मस्जिद के 3 गुंबद बनाए गए। मस्जिद के पीछे की बाहरी दीवार हिंदू शैली में बनी हुई है। यह दीवार भी बिल्कुल मंदिर जैसी ही है। त्रिशूल का अंकन है, तो त्रिशूल का अंकन जहाँ भी मिलता है वो शैविज्म का ही प्रतीक है। नंदी का अंकन जहाँ भी है वो शैविज्म का ही प्रतीक है। परिसर में देव विग्रह भी मिले हैं, जिनमें 4 मूर्तियों की आकृति दिखाई दे रही है। मूर्तियों पर सिंदूरी रंग लगा हुआ मिला है। दिया रखने वाला एक ताखा मिलने का भी दावा किया गया है। वहां पे जिस तरह से भारी मात्रा में पेंटिंग की गई है, वो ओरिजिनल मंदिर का जो कंस्ट्रक्शन था उसके स्वरूप को छुपाने की कोशिश की गई है। स्वास्थ्य के चिन्ह मिले, कितने ऐसे निशान मिले हैं जो ये इंगित करते हैं, ये साबित करते हैं कि एक हिंदू मंदिर का स्ट्रक्चर था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आज वहां पे चिन्ह और जितने फैक्ट्स मिले, ये सारी चीजें पहले का जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड था उससे कोरिलेट करती है। गर्भगृह को पत्थर से बंद कर दिया गया है और इस गर्भगृह का दरवाजा पश्चिम की तरफ है, जबकि बीच के गुंबद के नीचे गर्भगृह है। ज्ञानवापी मस्जिद का प्रवेश पूरब दिशा की तरफ से है। हिंदू मंदिरों का प्रवेश भी पूरब की तरफ से होता है, जबकि उत्तर दिशा में मस्जिद का एक गेट है। वहाँ पे जो भी भित्ति चित्र मिले हैं या भित्ति पर जो अंकन है या प्रतीकों के अंकन हैं, वो हिंदू माइथोलॉजी से अगर जुड़े हुए हैं और हमारे प्रतिमा शास्त्री ग्रंथों में उसको देखा जा सकता है। जो ज़्यादातर हमारे जो ग्रंथ हैं वो 6वीं शताब्दी या 5वीं शताब्दी ईस्वी के लिखे गए हैं, तो उनके आधार पर मंदिर का निर्माण होता है हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ का मतलब हिंदू परंपरा में ज्ञानवापी और विश्वनाथ मंदिर के बीच 10 फीट गहरा कुआं है। इसी कुएं के नाम पर मस्जिद का नाम पड़ा। स्कंद पुराण के मुताबिक भगवान शिव ने स्वयं लिंगाभिषेक के लिए अपने त्रिशूल से ये कुआं बनवाया था। ज्ञानवापी का मतलब भी ज्ञान का तालाब होता है। आगे यह जांच बढ़ाई जाती है तो जो तहखाने बंद हैं, निश्चित ही उसमें हमें अनेकों हमारे देवी देवताओं के विग्रह प्राप्त होंगे। ये भी हो सकता है कि हमारे मूल नंदी की खंडित मूर्तियां भी मिल जाएं। अयोध्या के बाद काशी विश्वनाथ को हिंदुओं की आस्था के सबसे बड़े केंद्र के तौर पर देखा जाता है। इसीलिए पूरे देश की नजर इस केस पर टिकी हुई है और ज्ञानवापी के चप्पे चप्पे पर महादेव के मंदिर होने के सबूत साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। वाराणसी से सुशांत मुखर्जी के साथ टीम न्यूज नेशन। ज्ञानवापी मस्जिद का एएसआई सर्वे को हाईकोर्ट की हरी झंडी मिल चुकी है। आखिर सर्वे से क्या पता चलेगा और ये जीपीआर सर्वे क्या होता है, देखिए इस रिपोर्ट में। जानकारी के मुताबिक सर्वे से पता चलेगा कि मस्जिद के नीचे की जमीन में मंदिर के अवशेष हैं या नहीं है। क्या जमीन के नीचे स्वयंभू विश्वेश्वरनाथ शिवलिंग के अंश है? क्या मस्जिद किसी मंदिर के ऊपर बनाई गई? क्योंकि वैज्ञानिक मानते हैं कि तथाकथित शिवलिंग के आसपास की चीजों की कार्बन डेटिंग से पत्थर की उम्र का पता लगाया जा सकता है। बहुत सारे मेथड्स हैं आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशंस के जो सर्वे के अंदर आते हैं
और जब ये एक्सप्लोरेशंस कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद एक्सकवेशन का काम होता है, जिसमें खुदाई होती है, उत्खनन का कार्य किया जाता है, और उत्खनन में स्ट्रेटिग्राफी को ध्यान में रखते हुए अलग अलग पीरियड की वस्तुओं को निकालते हैं और उनकी डेट्स के साथ उनकी स्टडी की जाती है। पुरानी इमारतों और खंडहरों के सर्वे में जीपीआर और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एएसआई की एक टीम आगे पीछे सीधी रेखाओं में चलती है। जैसे जैसे वो चलते हैं, वो अतीत की मानवीय गतिविधियों के साक्ष्य की तलाश करते हैं, जिसमें दीवारें या नींव, कलाकृतियां, मिट्टी में रंग परिवर्तन शामिल है, जो सुविधाओं का संकेत दे सकते हैं। ऐसे में ज्ञानवापी परिसर में एएसआई किस तरह सर्वे करेगी, इसमें किस तरह की मशीनों और तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, वो आपको बताते हैं। पुरानी इमारतों के सर्वे में जीपीआर तकनीक ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार का इस्तेमाल होता है। जीपीआर में रडार इमेजिंग से सर्वे होता है। रडार इमेजिंग से जमीन के नीचे मौजूद ढांचे की जांच होती है। रडार इमेजिंग से उपसतह की तस्वीर बनाई जाती है। जीपीआर तकनीक से कंक्रीट, तारकोल, मेटल का सर्वेक्षण होता है। पाइप, केबल या फिर चिनाई जैसे ढांचे का सर्वे होता है। जीपीआर सर्वे में बिना खुदाई जमीन के नीचे मौजूद ढांचे की जानकारी मिल जाती है। जमीन से 15 मीटर नीचे तक की जानकारियां जीपीआर सर्वे से मुमकिन है। इसके अलावा जियो रेडियोलॉजी सिस्टम से भी सर्वे की बात की जा रही है। वहाँ पे छोटे छोटे ट्रेंच लेंगे और ट्रेंच के माध्यम से जो वीडियोग्राफी के अंतर्गत होगा, और वो जितनी भी सामग्री प्राप्त होगी लेयर्स के आधार पर उसकी डेटिंग फिक्स करेंगे। उसके लिए 2 तरह की विधि है, निरपेक्ष और सापेक्ष, जिसमें कि C14 डेटिंग का ज़्यादातर उपयोग करेंगे, या अगर उसके अलावा भी कोई डेटिंग वो चाहते हैं तो अनुमति होगी तो उस हिसाब से काम करेंगे। जबकि जीपीआर तकनीक से किसी तरह का उस इलाके को कोई भी नुकसान नहीं होता। इतना ही नहीं, इमारत की आयु, निर्माण की प्रकृति भी आसानी से पता लगाई जा सकती है। और यही वजह है कि वाराणसी कोर्ट ने आदेश दिया था कि एएसआई के निदेशक मस्जिद के 3 गुंबदों के ठीक नीचे जीपीआर तकनीक से सर्वेक्षण करें और यदि आवश्यक हो तो खुदाई भी करें। इमारत के पश्चिमी दीवार के नीचे सर्वे करें और खुदाई करें। सभी तहखानों की जमीन के नीचे सर्वे करें, यदि आवश्यक हो तो खुदाई करें। ज्ञानवापी के व्यास जी के तहखाने की भी जांच और सर्वे एएसआई करेगी, क्योंकि पुरातात्विक सर्वे धार्मिक ढांचा किसी अन्य धार्मिक निर्माण की सच्चाई सामने लाएगा। दीवारों की कलाकृति सिद्ध करेगी कि वर्तमान ढांचा पुराने मंदिर पर तो नहीं बना। निर्माण के दौरान पुराविशेष में क्या बदलाव किया गया है, यदि ऐसा है तो उसकी निश्चित अवधि, आकार, वास्तुशिल्पीय डिजाइन और बनावट विवादित स्थल पर वर्तमान में किस रूप में है, ये पता चल पाएगा। जियोफिजिकल सर्वे होता है जिसमें ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार, जिससे जमीन के भीतर की क्या चीजें दबी पड़ी हैं उनका पता लगाते हैं, और उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो जमीन के भीतर भेजी जाती हैं। फिर वो कोई स्ट्रक्चर है तो उससे लग करके जब वापस आती हैं तो उनकी रिकॉर्डिंग होती है। उसके आधार पर बता सकते हैं कि किसी स्ट्रक्चर का अलाइनमेंट क्या है। माना जा रहा है कि एएसआई के सर्वे के पूरा होने पर साफ हो पाएगा कि किसके दावों में कितना दम है। ज्ञानवापी में मस्जिद ही थी या फिर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई, ये सच भी सामने आ जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। खबरों के लिए आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ नेशन।